अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्ट। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वालिटी लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, ठीक है। ये करता क्या है, सॉफ्टवेयर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, कंट्रोल चेंज हो रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रही है, उस सब का रिकॉर्ड रखता है और एक रिपोर्ट जो है वो हमेशा अपने पास रखता है। क्वालिटी जो होती है ना, जब हम अपना सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे वो स्टार्ट हो जाती है एंड डे तक, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो क्वालिटी होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या करती है। अब देखो, ये हम लोगों ने बात की कि जो क्वालिटी है वो फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। SCMB हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बनने में है और ये यूज़ होने में है, ठीक है। जब हमारे पास यूज़ होता है सॉफ्टवेयर, उसके पहले दिन से आखिरी दिन तक जो है हमारा SCM जो है वो करता है, ठीक है। चेंजेस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये इसका काम है। आगे इसकी टर्म्स देख लेते हैं। इसकी टर्म में क्या है, बेसलाइन क्या होती है, हर वो चीज़ जो एग्रीमेंट के बाद साइन होगी, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये बेसलाइन थी। बेसलाइन होती क्या है, बेसलाइन अगर हम लोगों ने कोई चेंज करना है तो हम बेसलाइन बनने से पहले चेंज कर सकते हैं। बेसलाइन चेंज करने के बाद अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ है अगर मुझे वो बनानी है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर हैवी प्रोसेसर लगा हो। ये चीज़ मैंने अपने डेवलपर को बाद में बताई है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी डिमांड ही ये है कि मुझे जो है वो हैवी प्रोसेसर चाहिए, चाहे मैंने उसे बाद में बताया या मैंने उसे पहले बताया, लेकिन मेरी डिमांड है ये, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, फिर वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो करेगा। वो प्रोसेस आगे हम देखते हैं। आगे आ जाते हैं इसके कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि हमारा चेंज वैलिड है या वैलिड नहीं है, मींस कि उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है ज़रूरत, ठीक है। चेंज कंट्रोल क्या करता है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो चेंज करना है उसको सही तरीके से परफॉर्म करो और उसका रिकॉर्ड रखो। ये वर्जन कंट्रोल भी यही है कि पुराने जितने भी उसके वर्जन थे उन सब का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये इस चीज़ को चेक करता है, ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग में क्या कहेंगे हम लोग कि किसने कहा था, गलती क्या थी, चेंज क्या करना था, यानी कैसे किया और कब करना पड़ा। लेकिन अब मेन बात क्या है, हम इन हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। आगे आ जाते हैं, बेसलाइन की एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारे पास एक टास्क था, वो आगे गया, कहाँ पर गया, SCI में। SCI क्या है, सॉफ्टवेयर इन कॉन्फ़िगरेशन आइटम। ये आइटम जो है ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि हमें जो है को वो हम लोगों को कोई चेंज तो नहीं करना, हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। आगे क्या होगा, FTR में यही चेंज जो है वो उसको चेक करेगा, ठीक है, कि कोई चेंज तो नहीं आ रहा। अगर ठीक है, अगर इसने अप्रूव कर दिया है तो SCI, यानी कि यहाँ पर SCI अप्रूव हो गई है, तो क्या होगा, ये देखो, SCI अगर अप्रूव हो गई है तो वो स्टोर हो जाएगी जाकर। ये हम लोगों ने खुद बड़ा रखा हुआ है ताकि यहाँ से कोई ये बंद हो जाए और यहाँ से कोई बाहर ना जा सके, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, अगर ये अप्रूव हो गई है तो क्या करो, इसे स्टोर कर दो। लेकिन अब मैं कहती हूँ इसको मैंने स्टोर कर दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नया वर्जन निकालना है, उसमें थोड़ी सी मुझे चेंजिंग करनी है, चेंज ऑफ नीड आ गई। मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगी और इसी को SCM कंट्रोल के थ्रू वापस से यहाँ लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके मैं FTR दोबारा से इसको चेक करेगा, ठीक है, जो भी चेंज किया है या नहीं किया, ठीक है। और अगर चेंज किया है तो वो क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा, फिर स्टोर हो जाएगी जाके। इस तरह से हमारे वेरिएंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। आगे इसके जो है वो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये वही वाली बातें जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये उनको लाइन वाइज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक होती है फॉरवर्ड ट्रैकिंग। फॉरवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है, ये सॉफ्टवेयर बनना शुरू किया, यानी कि सॉफ्टवेयर जब से बना है उसके ऑल फेजेस में जो जो नीड्स थी उन सबको हम लोगों ने यानी कि उनका रिकॉर्ड, ठीक है, किन चीज़ों को चेंज किया ये देख लेते हैं। चीज़ चेंज हुई तो इससे आगे वाले मॉड्यूल्स में क्या चेंज आया। इसका मतलब ये है कि देखो फॉर एग्जांपल मैंने डाटा गैदर किया है, उसके बाद उस ऐसी बात है उसके अगले फेज़ में भी चेंजिंग आएगी, उसके अगले वाले में भी आएगी, डिज़ाइन में भी आएगी, सब फेजेस में चेंजिंग आएगी और डिप्लॉयमेंट में भी चेंज आएगी। लेकिन बैकवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है, बैकवर्ड ट्रैकिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिज़ाइन जो है वो हल्का सा चेंज कर दिया। मैं कहती हूँ कि यार डिज़ाइन चेंज किया तो इसके पिछले वाले में भी तो कोई प्रॉब्लम आई होगी ना, चेंजिंग। तो इस चीज़ को हम बैकवर्ड ट्रैकिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ चेंज करी तो उसके पीछे वाली में भी जो चेंज आया उसका रिकॉर्ड भी रखना है, जो उससे पीछे आया उसका रिकॉर्ड भी रखना है। इस चीज़ को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं, बैकवर्ड ट्रैकिंग। और फॉरवर्ड ट्रैकिंग ये होती है कि मैंने अगर डिज़ाइन चेंज किया तो उसके बाद टेस्टिंग में भी चेंज आएगा और बाकी सारे जो भी उसके आगे स्टेप्स हैं उन सब के अंदर हमारे पास चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।